एवरीवन, आज का हम लोग का डिस्कशन रहेगा जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस का कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। चाहे इंटरमीडिएट के लिए हो, फाइनल के लिए हो, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है। दोनों में कॉमन सा एक ऐसा डिफरेंस है, बट अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नंबर्स कट सकता है। तो देखो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, एक और दो या दो से ज़्यादा गुड्स को एक साथ अपन सेल करते हैं तो उसको कंपोजिट बोलते हैं, सीधी सी बात है। बट कुछ कुछ ऐसा डिफरेंस रहता है जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को अलग करता है दोनों को। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप मार्केट पे लैपटॉप खरीदने गए, जैसे कि एचपी कंपनी का लैपटॉप खरीदने गए, तो आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसके साथ साथ आपको बैग मिला। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि क्या लैपटॉप वो लोग बिना बैग के सेल करते हैं? आंसर इज नो। वो लोग लैपटॉप के साथ बैग अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सप्लाई होगा? एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा साइड रखिए। अब आता है, सपोज आप जाएंगे, अब आ गया दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम पे अगर आप मिठाई के शॉप पे जाएंगे, स्वीट शॉप पे जाएंगे, तो वहाँ पास क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिठाई रहते हैं। बहुत सारे मिठाई को एक साथ वो लोग पैक करके देते हैं। तो यहाँ पास बात ये आता है कि क्या, जैसे कि अगर आप बात करें उसमें कुछ डेयरी मिल्क आ गया, कुछ किटकैट आ गया, कुछ मिठाई के, क्या डेयरी मिल्क अकेले सेल हो सकता है? हाँ हो सकता है। बिना कॉम्बिनेशन के भी वो सेल हो सकता है। क्या कोई मिठाई सिंपल अकेले सेल हो सकता है? हाँ वो अकेले सेल हो सकता है। तो क्या मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है? तो मैंने यहाँ पास दो क्वेश्चन अराइज किया, एक लैपटॉप का अराइज किया और एक मैंने किया स्वीट्स का अराइज किया। तो यहाँ पास जो लैपटॉप है वो कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, और जो यहाँ पास जो अपना स्वीट्स है, जो डेयरी मिल्क है, जो गिफ्ट हैम्पर है अपना, वो वहाँ पास मिक्स सप्लाई माना जाएगा। अब कंपोजिट सप्लाई उसको इसलिए माना जाएगा क्योंकि लैपटॉप यहाँ पास अपना प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके साथ साथ अपना बैग है। बैग हम लोग को सप्लाई करना, मतलब बैग हम लोग को सेल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि बैग भी तो अलग से सेल हो सकता है। हाँ सीधी सी बात है, बैग भी आपको अगर लेने जाओगे मार्केट पे तो एचपी का सेम बैग आपको मिल जाएगा। बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आज के डेट में यही है कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूनिट है, जो जीएसटी रेट लैपटॉप का होगा, उसी का जीएसटी रेट दोनों में एक साथ लगेगा, ना कि लैपटॉप बैग का। तो बस बात यह है कि लैपटॉप का परसेंटेज लगेगा दोनों में। अब मिक्स सप्लाई हुआ, मिक्स सप्लाई में डेयरी मिल्क हो गया, किटकैट और मिठाई हो गया, अलग अलग प्रकार के। तो मिक्स्ड सप्लाई के केस में आपका लगेगा हाईएस्ट परसेंटेज रेट, जिस भी गुड्स का होगा उसमें यहाँ पर मिक्स सप्लाई लगेगा। तो देखिए कंपोजिट सप्लाई पास यहाँ बोला है, कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर गुड्स एंड सर्विस which is naturally supplied with each other in the ordinary course of businesses, and one of them is a principal supply. This item cannot be supplied separately. ये आइटम सेपरेटली सप्लाई नहीं किया जा सकता। नोट, अब प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? Principal supply means the supply of goods or service which constitute the predominant element of a composite supply to which another supply is ancillary or secondary, मतलब other supply यहाँ पर secondary हो जाता है अपना। Following two conditions are necessary to composite supply: the supply of two or more goods or service together and it should be a natural bundle and then cannot be separated। यहाँ पर दो बात ये है कि प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, उसके साथ दो और मोर गुड्स और सर्विस एक साथ होनी चाहिए, और नेचुरली बंडल होना चाहिए, और दोनों को सेपरेट आप नहीं कर सकते। ये हम लोग का कंपोजिट सप्लाई हो गया। आप एग्जांपल लैपटॉप को लेके चलिए, लैपटॉप वाले एग्जांपल को, और मिक्स के लिए वो मिठाई की दुकान वाली एग्जांपल को लेके चलिए हम लोग यहाँ पास स्टडी मेट का एग्जांपल को पढ़ते हैं। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स व्हेन विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ मील टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग travel will be the composite supply and tax will be calculated on the principal supply, which is case is transportation of passenger through flight। अब देखो, बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स विच इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ मील, मतलब यहाँ पास ये है कि जो एयर टिकट है वो अपना प्रिंसिपल सप्लाई, उसके साथ साथ एंसिलरी में हम लोग को कॉस्ट ऑफ मील मिल रहा है, तो यहाँ पर से कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। 86, Messrs P Limited enter into a contract with Messrs J Limited for supply of goods, where goods are packed and transport with insurance. The supply of goods, packing material, transport insurance, composite supply and the supply of goods is a principal supply। अब किसी चीज़ को अगर सप्लाई कर रहा है एक कंपनी दूसरे कंपनी को, तो उसमें पैकिंग लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और साथ साथ इंश्योरेंस भी लगेगा। तो यहाँ तीनों की तीनों यहाँ पास एंसिलरी एक्टिविटी, मतलब एक दूसरे से नेचुरली बंडल्ड है, तो यहाँ पास एक कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें हम लोग का उसी का हम लोग का जीएसटी रेट अप्लाई होगा। 87, a 5-star hotel provides 4-day and 3-night package with breakfast. This is composite supply as the package of accommodation, facilities and breakfast is a natural combination in the ordinary course of business for a hotel. In this case, the hotel accommodation is the principal supply and the breakfast is ancillary to the hotel accommodation.
द होटल एकोमोडेशन अट्रैक्ट्स 18% टैक्स एंड द रेस्टोरेंट सर्विस अट्रैक्ट्स 28%। एज पर द एग्जांपल होटल एकोमोडेशन प्रिंसिपल सप्लाई द एंटायर सप्लाई विद टैक्स इज 18%। देखो यहाँ पर बात है कि मेन हम लोग कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई इसलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से रेट से टैक्स लगाएं, किस गुड्स पे टैक्स लगाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 स्टार होटल वाले केस पे तो यहाँ पर आपका एकोमोडेशन पे लगेगा, ना कि आपका रेस्टोरेंट सर्विस पे लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस हम लोग का सेकेंडरी है और एंसिलरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम लोग का एकोमोडेशन पे 18% का टैक्स लगेगा। Mr. Ravi, being a dealer in laptops, sold a laptop bag along with the laptop to a customer for 55,000. CGST and SGST for laptop is 18,000 and for laptop bag is 28%. Sorry, 18%, 28%. What would be the rate of the tax level? Also find the GST liability. If the laptop bag is supplied along with the laptop in the ordinary course of business, the principal supply is that of laptop and the bag is ancillary. So इस केस में क्या होगा, तो कंपोजिट सप्लाई यहाँ पास माना जाएगा और 18% से लगेगा यहाँ पास जो अपना कौन सा रेट है, लैपटॉप का जो रेट है उसी पे 18% लगेगा। ठीक है, अब आता है मिक्स सप्लाई की बारी। In mixed supply, 2 or more individual supply combination of goods or service with each other for a single price. Each of these item can be supplied separately and it is not dependent on each other. In other words, the combination of goods or service are not bundled due to natural necessity and they can be supplied individually in the ordinary course of business. हम आपको अलग भी बेच सकते हैं क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं है। आपको एग्जांपल अगर याद होगा स्वीट शॉप का, तो वो बेस्ट एग्जांपल है। फॉर टैक्स लाइबिलिटी पर्पस मिक्स सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट आइटम विच इज द हाईएस्ट रेट। उन सब में जिनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट होगा वही यहाँ पास टैक्सड होगा, उसी का रेट यहाँ पास टैक्स लगेगा। दिवाली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट items like sweets, chocolate, cakes, dry foods packed in a one pack is a mixed supply. This item can be sold separately and it shall be treated as supply of that particular item which is attract the higher tax rate. मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस चीज को। Messrs X Limited, a dealer offer combo pack of shirt, watch, wallet, book and they are bundled as a kit. And this kit is supplied for a single price and the supply of one item does not naturally necessitate the supply of other element. Hence the supply is a mixed supply and tax rate for a shirt, watch, wallet, books are 12%, 18%, 5% and nil rate respectively. In this case the watch attract the highest, यहाँ पर watch अपना highest rate attract कर रहे हैं तो उसका 18% यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Mr. A booked a Rajdhani train ticket which includes meal. It is a composite supply or mixed supply. It is a bundle of supplies. It is a composite where product cannot be sold separately. यहाँ पर बात ये होती है कि आप ट्रेन में अगर लेने जाओगे, अगर बिना ट्रेन के टिकट के आपको खाना मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आप जब ट्रेन टिकट लोगे वहाँ बैठोगे तभी आपको खाना मिलेगा। तो यहाँ पास ये सिर्फ मेन मुद्दा हो जाता है कि क्या है मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई। तो ये आंसर यहाँ पास ये है कि कंपोजिट सप्लाई होगा और जो IRCTC अपना टिकट पे जो GST काटता है वही वहीं पास काटेगा। तो होप सो आपको मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो हम आगे और डिस्कस करेंगे, आगे और टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।